जय जवाहर संगवारी हो। द स्टडी सर्कल में स्वागत है आप मन के। आज हमन देखत हन गणित कक्षा 7वीं के जेमा हमन पढ़त हन समीकरण और आज हमन कुछ सवाल मन ला हल करबो जो सवाल बचे रही हमन मन के प्रश्नावली 4.2 से। पहला सवाल ला हमन पहले वीडियो में हल कर चुके रहे। अब दूसरा सवाल से शुरू करत हन। सवाल है किसी संख्या के 7 गुने में किसी संख्या के कहा थे। ठीक है, कोई संख्या है, अब हमें पता नहीं कि वो कौन सी संख्या है, तो मान लेता है माना कोई संख्या है x। ठीक है, अब आगे पढ़थन। माना कोई संख्या हमारे x हो गया, किसी संख्या के 7 गुने में कहा थे। क्या करना है, 7 गुना में 3 जोड़ने से 7 गुना करके 3 जोड़ना है। उसका मान कितना हो जाते कहा थे, 31 हो जाते कहा थे। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए कहा थे। अब कोई संख्या हमन मान लिया है x। अब अलग कर बात क्या कहा थे, सबसे पहला काम क्या कहा थे, बोला 7 गुना करना। ठीक है, तो संख्या का 7 गुना बराबर 7 गुणित x। काबर x हमारा पता नहीं है, हमारा कौन सी संख्या तेला नहीं जाना था ना, और मान के चला था कि वो x है संख्या। ठीक है, तो संख्या के 7 गुना हमन कर दें। पहला काम हमारे मन के हो गया। अब दूसरा काम का रही से कि वो मा फिर 3 जोड़े से। ठीक है, संख्या के 7 गुना में 3 जोड़ने से। ठीक है, अब संख्या के 7 गुना का हो 7x हो गया। अब वहाँ का जोड़ना है, हमारा 3 जोड़ना है। तो अब ये संख्या में 7 गुने में 3 जोड़े में कितना हुआ थे कहा थे, मान कितना हुआ थे कहा थे, तीसरा चीज का बताते हो 31 हो जाते। यानी कि हमारे समीकरण का बनी 7x में जब 3 जोड़ा था हमन हा तो का मान आते 31। तो ये हमारे मन के समीकरण बन गया। यही समीकरण ला हमन ला बनाना रही से। अब एक हल करना बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, अब 7x से धन 3 बराबर 31। अब संख्या ला एक तरफ कर दो। ये संख्या है, अब वो तरफ जाही भाई संख्या के तरफ, तो क्या हो जाए, संख्या है धन में ही वो तरफ जाही, पक्षांतरण हुई पक्षांतरण। ठीक है, तो पक्षांतरण में हुई तो क्या हो जाही, ऋण ऋण हो जाही, धन है तेकर सती, तो 31 ऋण 3 हो जाही। अब 31 में 3 घट 7x और 31 में जब 3 ना घटाबो तो का हमारे मन के 28। ठीक है, अब हम देखिए हैं का देखे हैं कि संख्या का 7 से गुणा है, यानी कि 7 है x में गुणा में है, तो वैसे ही लिख देवो 7 गुना x बराबर 28। ठीक है, अब हमने क्या करबो, 7 के पक्षांतरण करबो। क्या करबो, 7 के पक्षांतरण करबो। 7 ला ए तरफ लावो तो गुणा में है 7 है, ए तरफ आके का हो जाते भाग में, तो का बांची थी बस x बांची, और इति का हो गया 28/7 या 28 भागे 7 हो गया। अब हम जाना था कि 7 से अब ये काटे जा सकते हैं, तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, यानी कि x के मान का आगे हमारे मन के पास 4 आ गए। ठीक है, अब जांच भी कर लेते हैं। ठीक है, कि हमन जो बनाहन वो सही बनाहन कि नहीं बनाहन। तो हमारे जो समीकरण आए वो का है 7x धन 3 बराबर 31 है। तो हमन ये वाला जो भाग है हमन x के मान ला रख के देख लेता कि हमारे मन के 31 मिलते कि नहीं मिले। 7 गुणित 4 धन 3, तो का हो जाइए 7 चौक 28। अब 28 में 3 जोड़ा था तो का हो गया 31, यानी कि हमारे मन के जो मान आए वह सही है, जो है 31 के ही बराबर है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। राम और श्याम में 300 रुपए को इस प्रकार बांटिए कि राम को श्याम को मिले रुपए के 3 गुने से 100 रुपए ज्यादा 100 रुपए कम मिले। थोड़ा सा ज्यादा ही ये घुमा है। राम और श्याम में 300 रुपए को बांटना है। ठीक है, राम और श्याम ला 300 रुपए ला बांटना है। ठीक है, अब ऐसे बांटना है, राम को श्याम को मिले रुपए के 3 गुने से 100 रुपए कम मिले, 3 गुने से 100 रुपए कम मिले। अब कुल रुपया का है तेला सबसे पहले ही जान लो यहाँ पे, उसके बाद हम एक बार और पढ़ वो हल है। कुल रुपए कितना है, 300 रुपया है। ठीक है,
अब राम और श्याम को मिले रुपए के 3 गुने से, राम को श्याम को मिले रुपए के 3 गुने से। अब काकर बारे में सबसे ज्यादा बात हुआ, थोड़ा ध्यान दो। राम को श्याम को मिले, जो राम लग जितना मिला थे वह श्याम ला मिले रुपये से 3 गुने से 100 रुपया कम होना चाहिए, कहा थे। जो राम को मिले हैं, राम को श्याम को मिले हुए, यानी कि श्याम ला जो पैसा मिले हैं, यहाँ पे जो मेन चीज बात हो तो वो कर ये होते कि श्याम को जितना मिले है वह राम को मिले, राम को श्याम से श्याम मिले। यह बहुत ज्यादा ये है, ध्यान से देखते हैं। राम को श्याम को मिले रुपए के 3 गुने से, यानी कि अगर श्याम ला, यहाँ पे ध्यान दो, अगर श्याम ला मिलते, श्याम को मिले, अगर श्याम ला मिले है x रुपया, ठीक है, मान लेते हैं श्याम को, राम को श्याम को मिले रुपये से, ठीक है। राम ला बोलत का है, राम के बारे में बोला थे, लेकिन काकर से बोला थे, श्याम के बराबर करे थे, ठीक है। राम ला श्याम ला जब का मिले है ऊपर से 3 गुना से 100 रुपया कम मिलना चाहिए, कहा थे, ठीक है। तो मान लेते हम जो श्याम ला मिले है, श्याम ला x रुपया मिले हैं, तो अब तो फिर ओकर हिसाब से का कहा थे, ओकर हिसाब से फिर बोला थे श्याम ला राम को मिले, राम ला कितना मिले, कहा थे श्याम ला कितना मिले होकर 3 गुना, श्याम को मिले रुपए के 3 गुना। अब 3 गुना कर देते हैं, यानी कि 3 गुना x हो गए। अब 3 गुने से 100 रुपया कम, कहा थे 3 गुने से 100 रुपया कम। थोड़ा सा समझना है, ये सवाल बहुत ही घुमा है पर उतना भी कठिन नहीं है, थोड़ा सा समझ जाओ। अगर प्रश्न बार बार कम से कम 3 से 4 बार पढ़ूं तो समझ जाओ। फिर से पढ़ते प्रश्न ला, खबर पूरा इस सवाल के हल प्रश्न में ही छुपे है। राम और श्याम में 300 रुपए को इस प्रकार बांटिए, ठीक है, जो कुल रुपया है वह 300 रुपए है, ठीक है। यानी कि हम जब जोड़बो राम के पैसे धन श्याम के पैसे, तो वह 300 रुपए हो ही। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, काबर ये खुद में एक समीकरण है और यही समीकरण ला हमन ला हल करना है। पर अभी हमन ये नहीं पता कि राम के पास कितना पैसा है और श्याम के पास कितना पैसा है, या कितना कितना भाग मिला थे वो नहीं पता, तो ओकर लिए आगे पढ़े पड़ी। अब वो बोला थे कि राम को श्याम को मिले, राम ला कितना मिलना चाहिए, कहा थे श्याम को जितना मिले है, श्याम को जितना मिले है रुपया के 3 गुने से 100 रुपए कम, कहा थे। ध्यान दो भाई, 100 रुपया कम कहा थे, ज्यादा नहीं कहा थे। कम यानी कि घटायल पड़ी, ठीक है, कम यानी कि घटायल पड़ी। तो राम को मिले पैसे, तो हम क्या मान लेते हैं, हमन मान लेते हैं श्याम ला कितना मिले है, कहा था ना x रुपया मिले है, कहा थे। अब ओकर बाद राम ला कितना कनक मिलना चाहिए, कहा थे जितना श्याम ला मिले है ओकर से 3 गुना से 100 रुपया कम, ठीक है, 3 गुना से 100 रुपया कम। तो अब भाई ये तीनों हमन के बन गए हैं। तो अब हमन के जो मेन समीकरण बनी वो कैसे बनी, श्याम को मिले रुपया कितना है x है, अब उमा जोड़ दो, राम को मिले पैसा कितना है, राम ला मिले है 3x ऋण 100 बराबर 300 हुई। ये वाला जो समीकरण में अभी लिखे हैं ये वाला उमा एकर मन के मान लही उमा रख देना है कि राम ला कितना रुपया मिले है और श्याम ला कितना मिले है। मैं थोड़ा से अगर सीक्वेंस सही कर दे हूँ कि आगे पीछे कर दे हूँ, थोड़ा एक काम करता ऐसे लिख लेता, राम को मिले पैसे इतना है और श्याम को मिले पैसे x है बराबर 300, ठीक है। कोई ये दिए हम आगे पीछे ला कर सकता ना, कोई खराबी नहीं है। अब इला हमन हल करे बर देखता, तो 3x हो जाही ऋण 100 हो ही धन x बराबर 300, ठीक है। अब x ला एक तरफ रखन, x वाला जो x जाति वाला जीवन अंक है तेमल्ला, और जीवन सिर्फ अंक है बोला एक तरफ रखन, तो ये सिर्फ अंक है बोला अवतरित पक्षांतरित कर देबो, तो क्या हुई 3x बची धन x बची बराबर 300 धन 100। जब हम ऋण पक्षांतरित करबो तो होती जाके क्या हो जाए धन हो जाए। तो 3x में
मैं कहा जोड़ू 3 में 3x में जब मैं यहाँ x और जोड़ू तो मोर का हो जाते 4x हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाए 4x बराबर यहू का हो जाए 100, 300 में 100 और जोड़ू तो 400 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है x गुणा में है 4 गुणित x बराबर 400 हुआ थे। ठीक है, यानी कि x कामा है जो 4 कामा है गुणा में है। ठीक है, तो मैं वाला गुणा ला उतर पक्षांतरित करूं जब 4 ला तो का हो जाए भाग में हो जाए, यानी कि x बराबर का हो जाए 400 बटे 4। अब एला मैं हल कर सकता हूँ 4 एकम 4, 4 एकम 4 0 0, तो x के मान यानी कि मोर का आगे 100 आ गया। ठीक है, यानी कि मैं जान गया हूँ कि जो श्याम है, श्याम ला कितना रुपया मिले है कि मैं जान गया हूँ श्याम ला मिले है 100 रुपया। ठीक है, श्याम ला 100 रुपया मिले है। अब ओकर बाद राम ला मिले है तिला निकाले पड़ी कि राम ला कितना मिले है, राम को मिले तो राम को मिलेगा लेके का करे पड़ी बोला 3 गुना x ऋण 100 है। ठीक है बोला, तो अब मैं एमा रखेल पढ़ी भाई 3 गुना 100 जो x यानी श्याम को कितना मिले है x रुपया मिले है और x यानी के मान का है 100, मैं 100 घटा दूं तो ये कितना हुई 300 हुई, 300 3 गुनी 100 और एमा मैं 100 ला घटा दूं तो कितना आ जी 200। ठीक है, ये है राम को मिले है वो राम ला मिली है। ठीक है, और जब मैं जोड़ता हूँ वापस राम और श्यामला यानी कि ये मोर करता हो 200 रुपया। जब राम और श्यामला वापस जोड़ू यानी 100 रुपया और 200 रुपया लो तो मोर 300 रुपया हो जावत है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप मतलब समझ गई सो ही बहुत ही आसान है। समस्या कहाँ पे आवत है ये यहीं पे है, ये जो लास्ट जो लाइन है ये वाला राम ला कितना कनक मिलना चाहिए श्याम ला जितना मिले है ओकर से 3 गुना से 100 रुपया कम मिलना चाहिए कहा थे। ध्यान दो भाई 3 गुना से 100 रुपया मिलना चाहिए कहा थे। ठीक है, राम ला मिलना चाहिए कहा था और काकर से ओला तुलना करे थे श्याम ला जितना मिले हैं, तो यहाँ पे देख लो श्याम ला हमन है करे थे श्याम ला कतरा मिले है तेला पहले ये करे हन ओकर बाद हमन श्याम के आधार पे राम के हमन कितना मिलना चाहिए ओला तय करे हन। ठीक है, आगे बढ़थन। अब अगला प्रश्न है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 का गुणा करने पर, ठीक है, 4 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 42 अधिक हो जाती है। ठीक है, जो भी प्राप्त होते संख्या वह खुद से ही 42 अधिक हो जाते। फिर से एक बार देखते हैं प्रश्न, वह संख्या ज्ञात कीजिए कहा था। ठीक है, अब यहाँ से हम इतना अलग कर देते हैं कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, उत्तर मान लेते हैं या हल यहाँ पे लिख लेते हैं हल करते हैं माना वह संख्या x है। ठीक है, मान लें कि वो संख्या x है। अब 4 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 42 अधिक हो जाती है। अब जब हम 4 के गुणा करते हैं 4 के गुणा कामा करते हैं हमन x में करते हैं। ठीक है, तो 4 के गुणा जब हमन करते हैं तो जो संख्या हमारा प्राप्त होते जो प्राप्त हुआ थे गुणा करने पर, ठीक है, हमन कर दे तो प्राप्त संख्या जो ये है नया संख्या प्राप्त हुई समझना। ठीक है, ये अलग संख्या है और ये नया संख्या प्राप्त हुई से उस संख्या से 42 अधिक हो जाती है। यानी कि जो संख्या पहले रही से वहां ओकर से कितना अधिक हो जावत है कहा थे ओकर से 42 अधिक हो जावत है कहा थे। यानी कि लगा लिख सकता x में हमन अगर 42 जोड़ देवन तो हमें का मिली 4 गुना x मिली कहा थे। ध्यान से देखो एक बार फिर पढ़थन ला तो समझ आई। वह संख्या ज्ञात कीजिए कहा थे, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिस संख्या ला मतलब ज्ञात करना है नहीं जानन तिकर स्थिति x ले है। 4 का गुणा करने पर 4 के गुणा कर देन हमन अब जो प्राप्त हो से संख्या जो ये संख्या जो नया संख्या प्राप्त हो से भाई देख लो कोई भी संख्या मान लेता हूँ 2 है। ठीक है, अब 2 से मैं यहाँ 2 ला मैं 4 से गुणा कर दूं तो मोला एक नया संख्या मिली 8 मिली, तो 8 अलग संख्या है 8 अलग संख्या और 2 अलग संख्या है तो दोनों अलग अलग संख्या है ना। ठीक है, तो ओला मैं का लिख सकता हूँ कि जो पहले जो गुणा करे के बाद जो मोला संख्या प्राप्त हुआ थे वह 2 से 6 अधिक है। यानी कि 2 में जब 6 जोड़ू तब मोला 8 मिली, तो वही चीज ला यहाँ पे वह बताए कोशिश करे थे
कि जो मोर पहले संख्या रही से बोला जब मैं 4 से गुना करता हूँ तो हम और पहले की जो संख्या है x से ओकर से 42 अधिक हो जावत है कहा थे। तो वही चीज ला हमला समीकरण में बना के लिखना है। ठीक है, हाँ, तो ऐसे हमारे मन के ये समीकरण आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, x धन 42 हो गए बराबर 4x है। ठीक है, या एला ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ला दूसरा तरीके से कैसे लिखे जा सकते हैं कि जो 4x है वो हम और x में मैं हाँ 42 जोड़ू तेकर बराबर हुई कि जो पूरा पहले संख्या रही से वो मैं जब 42 जोड़ता हूँ तो ओकर बराबर आते। जो ये बोला थे ओकर हिसाब से वही है कि जो प्राप्त संख्या है उस संख्या से 42 अधिक हो जाती है। जो प्राप्त संख्या का है मोर जो मिली का है मोला 4x मिली से वो संख्या से 42 अधिक हो जावत है कहा थे। तो ये वाला समीकरण या ये वाला दोनों में से कोई भी समीकरण लिख सकते हो। हम ना इला मान के चलथन काबर जो बताया ओकर हिसाब से वो यही बना थे समीकरण कि 42x जो 4x है जो प्राप्त संख्या है 4x वो संख्या से 42 अधिक हो जावत है। ठीक है, चलो अब एक बात क्या करना है, x ला एक तरफ लाना है, यानी कि जो x है ओला हमन वो तरफ पक्षांतरित कर देबो तो 4x ऋण x हो जाए धन में है तरफ ऋण में हो जाए बराबर 42। ठीक है, अब आगे देखते हैं 4 में से एक x जब हमन कम करतन तो का जाए 3x आ जाए बराबर 42 हो जाए। ठीक है, अब 3 कामा है गुणा में है, अब 3 ला तरफ पक्षांतरित कर देबो तो का हो जाए भाग में हो जाए, यानी कि x बराबर 42/3 हो जाए। अब यहाँ से हमन ला काट सकथन 3 एकम 3 3 एकम 3 3 चौक 12 जे मतलब सीधा काटे बर नहीं बने और वहाँ कोशिश करूँ कि सीखो। ठीक है, काबर सीधा काटे बर आना चाहिए या फिर ऐसे भाग भी करके देख सकते हो 42/3। ठीक है, लेकिन ज्यादा कोशिश करो भाई कि सीधा कांटे बर आए ताकि बहुत जगह आसान होते हैं। x बराबर का मिल गया मतलब 14। ठीक है, यानी कि x वो संख्या है जो संख्या मतलब निकालना रही वो संख्या कहा रे x है, यानी कि जब मैं 14 ला में गुना करता हूँ 4 से तो 14 चौक का हो जाते 56। ठीक है, 14 चौक 56 हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि 14 चौक 56 होते हैं और 56 हाँ 56 होते। ठीक है, और जब मैं 56 होते तो 56 बराबर में क्या लिख सकता हूँ, का कहा हुआ कि 14 में जब मैं 42 जोड़ता हूँ तो वह बराबर होते, यानी कि अगर मैं 14 और 42 से जोड़ा हूँ तो 4 और 2 कितना होते 6 होते, 4 और 1 5, यानी कि 56 मोला वापस मिल जाते। ठीक है, तो यही रही से सवाल कि 14 में मैं जब 42 जो संख्या था मैं 42 जब जोड़ता हूँ तब वो संख्या के बराबर होते कि क्या। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 5वां नंबर के सवाल है हम किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है कहा थे। ध्यान दो, एक आयत की बात करे थे, आयत बना लेते एक तो। ठीक है, अब एला हम लंबाई मान लेते और एला चौड़ाई मान लेते। ठीक है, कोई भी मान सकता हो, ये लंबाई एला चौड़ाई वैसे कुछ ही नहीं है। अब बात करे थे किसी आयत की लंबाई। ठीक है, लंबाई के बारे में बात करे थे लेकिन कहा क्या है चौड़ाई से 3 अधिक है कहा थे। ठीक है, तो माना उत्तर हम हल कर लेते। माना सबसे पहले हमारा चौड़ाई के जेकर सापेक्ष में बोले जाते हैं ओला लिखल पड़ते। चौड़ाई कितना है मान लेथन x मान लेथन। ठीक है, अब लंबाई का कहा थे, लंबाई है चौड़ाई से 3 अधिक है कहा थे। अधिक है एक से क्या करे पड़े थे जोड़े पड़े थे, यानी क्या हो गए x धन 3 हो गया। ठीक है, यदि आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, यदि आयत का परिमाप 3 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत के परिमाप का होते हैं जब हम यहाँ से ये छोर से चलना शुरू करथन और ये छोर से आथन और ये छोर से हुआ था मन वापस वहीं पे पहुंचतन तो जितना दूरी हम तय करथन ओला ओकर परिमाप बोले जाते। और कितना परिमाप है कहा थे 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और परिमाप के भी सूत्र होते हैं, परिमाप के सूत्र होते 2 लंबाई धन चौड़ाई।
ठीक है, लंबाई और चौड़ाई ला जब हमन जोड़ के 2 से गुना करथन तो हमर परिमाप मिल जाते। तो ये हमर मन के यही असली समीकरण बनी यहाँ पे। जो समीकरण है वो यही है और इहला हमन ला बना के हल करना है। तो हमन ला का मिल गए, लंबाई मिल गए और चौड़ाई मिल गए। चौड़ाई का है x है और लंबाई का है x में 3 जोड़ना है। ठीक है, तो ये वाला सूत्र में ही रख देते हैं और परिमाप दे है हमन ला सवाल में। का दे है परिमाप हमर मन के, परिमाप दे है हमर मन के आयत के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब एला हमन ये सूत्र में लिखथन। ये सूत्र जो है वो परिमाप के मान का है हमर मन के, या एला ऐसे भी लिख सकता हो, 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर परिमाप। ठीक है, दोनों में से कोई भी, ज्यादातर कोशिश करूँ जो x रहते तेला हमन एक तरफ हमेशा रखथन। तो अब हम मन के का हो जाए, ये सूत्र में हमन रखबो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सूत्र ला, 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर परिमाप। ठीक है, अब यहाँ पे 2 के गुना है बाहर और उसके बाद लंबाई के मान का है हमें मन के पास x धन 3 है। ठीक है, अब चौड़ाई के मान का है x है, परिमाप का दे है 30 दे है। ठीक है, तो यहाँ हम उनके समीकरण में आ गए हम। अब 2 के गुना ही है, अब एला हमन का करबो x ला जोड़ देबो तो का हो जाए, 2x हो जाही धन 3 हो जाही। ठीक है, बराबर 30 हो गया। अब ये 2 हा गुणा में है, यहाँ पे 2 हा गुणा में है, तो हमन का करथन, देखो 2 तरीका हो सकते हैं यहाँ से संगवारी हो। अब या तो ये 2 के गुना हमन एकरो साथ करन और एकरो साथ करन, ये पहला तरीका है कि भाई या तो 2 के गुना अंदर ला यानी कि कोष्ठक ला खोलना बोलते हैं। कोष्ठक ला हटाया बर हमन का करन, 2 के गुना एकरो साथ कर देवन 2x के साथ और 3 के साथ कर देवन। या तो कि ये दो हा गुणा में है थी, मतलब पक्षांतरित कर देबो तो का हो जाए, ये सीधा 30 के भाग में चले जाइए और वो वाला रास्ता ज्यादा सरल लगत है। तो इला हमन सीधा पक्षांतरित कर देथन तो का हो जाए, 2x धन 3 बराबर 30/2 हो जाए। ठीक है, तो ये ज्यादा सरल हो जाए हमारे मन लिए। ठीक है, तो अब एक यहाँ पे कट जाही, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो यहाँ पे हमारे समीकरण का बन जाए, 2x धन 3 बराबर 15। ठीक है, तो अब 15 बन गए, तो अब भाई इला हमन का कर सकते हैं, बड़ी आसानी से होती पक्षांतरित कर सकते हैं। तो पक्षांतरित कर दे, वो धन में है उती जा का हो जाए, ऋण में हो जाए, तो 15 ऋण 3 हो गए 2x। अब 15 में 3 घटाबो तो का आ जाए 12। ठीक है, अब 2x भी गुणा में है, 2 गुणित x बराबर 12। तो अब 2 ला जब उतर पक्षांतरित करबो तो भाग में चले जाही, यानी कि x बराबर का आ जाए 12/2। ठीक है, अब इला काट सकथन, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, यानी कि x के मान का आ जाए 6 आ जाए, या 6 सेंटीमीटर बोल सकता है। ठीक है, तो x के मान का आ गया हमारे के पास 6 सेंटीमीटर आ गए। अब जब x 6 सेंटीमीटर हो गए तो जो हमारे के जो ये है x का रही से चौड़ाई रही से, x हमारे के चौड़ाई रही से जो 6 सेंटीमीटर हो गए, यानी कि 6 सेंटीमीटर, और जो हमारा लंबाई है वो का कहा थे 3 ज्यादा है, यानी 6 धन 3 कर दे का 9 सेंटीमीटर, यानी कि 9 सेंटीमीटर। अब मैं फिर से परिमाप निकाल के देख सकता हो तुम्हारा, यानी कि परिमाप के फॉर्मूला का लगाना मना, फॉर्मूला लगान परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई, यही होते हैं उनके परिमाप के सूत्र। ठीक है, अब देख लेते हैं कि 2 गुना होते कि नहीं। 2 गुना लंबाई कितना निकाले ना मना 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई निकाले 6 सेंटीमीटर। 6 और 9 का होते 9 और 1 10 और 5 15, 15 गुनी 2, तो 15 दूनी का होते 30 और 30 सेंटीमीटर ये वापस हमारा मिल गया। ठीक है, यानी कि परिमाप भी सही है और हम उनके जो सवाल बना वो भी सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल समझ आई हुई। अगला सवाल प्रथम, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है कहा थे। ठीक है, कहा थे लंबाई और चौड़ाई के अनुपात 2:3 है कहा थे। ठीक है, यदि आयत का परिमाप 90 सेंटीमीटर है,
ठीक है, परिमाप दे दे हैं तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए कहा थे। ठीक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई ला ज्ञात करना है। हम उनके परिमाप के फॉर्मूला का होते हैं या सूत्र का होते हैं, 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुना होते हैं लंबाई और चौड़ाई के बराबर परिमाप होते हैं। अब यहाँ पे जब भी अनुपात के बात करते तो होते का, हल लिख लेते हैं यहाँ पे, हल। ठीक है, अब लंबाई और चौड़ाई के अनुपात का है लंबाई बटे चौड़ाई, बराबर का अनुपात दे है 2:3 दे है। ये ला का लिख सकता ना, मैंने 2/3 लिख सकता। ठीक है, यानी कि दो दो का हरे तेला नहीं जाना, 2 के बाद करना है, लेकिन हाँ जब भी वाला हल करबो हम है जो अनुपात ला हल करबो वो हम जो भी एक आधार संख्या बोलते ला, आधार संख्या, आधार संख्या ला x मान लेते हैं, माना। और जब भी हम उनके जो लंबाई और चौड़ाई रही, लंबाई है होकर 2 गुना रही और चौड़ाई है 3 गुना रही। ठीक है, यानी जब हल करबो तो 2/3 आही। ठीक है, ऐसे ही मान सकता हो कि तो आधार के हमन का करथन तो फिर लंबाई और चौड़ाई क्या बन जाए, लंबाई बन जाए 2x हो जाए, कोई आधार है संख्या होकर, और चौड़ाई क्या हो जाए 3x हो जाए। यानी कि जब हम पूरा लंबाई बटे चौड़ाई करबो तो क्या हो जाए, लंबाई बटे चौड़ाई ये क्या हो जाए 2x/3x, और x ऊपर से कट जाए तो क्या आ जाए वापस 2/3 ही आ जाए। यानी कि जो हम मतलब दे है वह अनुपात ओकर अनुपात में ही है। ठीक है, तो हम उनके यहाँ से अनुपात से हम निकाल लें कि जो लंबाई हो और जो चौड़ाई हो, लंबाई हो के 2 गुना एक आधार संख्या ले लें, जेकर आधार मान लेथन कि कोई भी आधार संख्या है, हमें नहीं पता भाई कि काकर 2 गुना है और काकर 3 गुना है, हमें नहीं पता, लेकिन जब वो मतलब हल करथन तो 2 और 3 2/3 आते, तो हम मान लें कि लंबाई है 2x है, चौड़ाई है 3x है। अब बोला जो सूत्र है हमारे मन के परिमाप के वहाँ रख देना। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र का है 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर परिमाप। ठीक है, अब 2 है, अब लंबाई की जगह में क्या रखबो 2x रखबो, धन चौड़ाई की जगह में 3x रखबो, परिमाप, परिमाप की जगह का दे है मतलब 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 2 इति गुणा में रथे, हम पहले ही सवाल में हल कर रहे हैं, 2 गुणा में है, पक्षांतरित करबो तो क्या हो जाही, पक्षांतरित करबो गुणा ला तो भाग में बदल जाही, यानी कि 2x पक्षांतरित करे पहले हमन का कर सकते हैं, एक चीज और कर सकते हैं, ये दोनों आपस में जोड़ देता तो क्या हो जाए 2 2 और 1 2 3 5x हो गए बराबर 90 सेंटीमीटर। अब 2 लाओ तरफ पक्षांतरित करबो का 2 गुणा में रहते तो क्या हो जाए 5x बराबर 90/2, 2 से वाला काट देता है, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। ठीक है, यानी कि हमारे मन के कहा आगे 5x बराबर 45। अब यह भी गुणा में रहते आपस में, 5 गुणित x रहते तो ओला भी एक तरफ कर देथन, ये तरफ पक्षांतरित करबो संख्या लोग का जी x बराबर 45/5। देख 5 के पहाड़ा हमला के बार पढ़े पढ़ी, 5 एकम 5 5 3 45, यानी कि x के मान का आगे 9 मिल गया हमारा। ठीक है, जैसे ही हमारा x के मान 9 मिलते हैं, यहाँ से हम लंबाई और चौड़ाई ला निकाल सकते हैं। अब लंबाई कितना हो जाए भाई 2 गुना x, यानी कि 2 गुना 9, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 3 गुना x, यानी कि 3 गुना 9, यानी कि 9 तिया 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो रही समझ के लंबाई और चौड़ाई कैसे हमने निकाले हैं। यहाँ पे जो समझे की चीज है वो बस है कि अनुपात ला कैसे समझना है, और अनुपात ला समझ के आधार संख्या लेना है, कोई भी एक आधार संख्या, और ओकर 2 गुना और ओकर 3 गुना है, ये ला समझना है थोड़ा। ठीक है, अब एक बाद ये भी ये कर सकता हो कि इला परिमाप निकाल के भी चेक कर सकता हो कि परिमाप सही आवत है कि नहीं आवत है, और इला करके आप मन देख लूँ कि परिमाप ला निकालना है, परिमाप सही निकले है या गलत निकला है। ठीक है, कैसे करल पढ़ी 2 18, जो हम उनके लंबाई है 18 है और चौड़ाई करता है 27 बराबर परिमाप, परिमाप कत का है, परिमाप है हमारे मन के 90 सेंटीमीटर।
तो वो आवत है कि नहीं आते ओला देख लो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, कक्षा में कितना विद्यार्थी है? 35 विद्यार्थी। ठीक है, बालिकाओं की संख्या, जो बालिका मन की संख्या है वह बालकों की संख्या से 2/5 गुनी है। ठीक है, तो काकर मन की संख्या की बात करते हमेशा बालकों की संख्या। हल माना, देखो काकर से तुलना जेकर से तुलना करे जाते ओला हमन ला आधार माने पड़ते, यानी बालक मन के संख्या से तुलना करेंगे तो वो भी नहीं पता हमन ला बालकों की संख्या कितना है, नहीं पता। एकर से का माने पड़ते x मान लेते। ठीक है, अब कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे दे दे ओला भी लिखता कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी की संख्या का है 35। अब बालिकाओं की संख्या कितना है कहाँ थे? बालिकाओं की संख्या कहाँ थे? 2/5 गुना बालकों की संख्या। ठीक है, यानी कि बालकों की संख्या का है x है, यानी कि 2/5 गुना x हो जाएगी। अब हम जाना थन भाई कि लड़का लड़की जितना भी जन है, यानी कि बालकों की संख्या धन बालिकाओं की संख्या, जब एला दोनों जोड़बो तो कितना आना चाहिए? 35 आई। ये हमारे मन के मुख्य सूत्र है, चला हम सब जन जानते हैं। तो यही सूत्र में अब हमारा फॉर्मूला में यही सूत्र में क्या रखना है? मान ला रख देना है। बालक के संख्या का कहा था हमारा x से कहा था, या यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। बालकों की संख्या और वह जोड़ा था नामन बालिकाओं की संख्या बराबर कितना हुआ था? 35। ठीक है, बालकों की संख्या x मान लें, बालिकाओं की संख्या कितना माना था? 35। बालिकाओं की संख्या जी, बालिकाओं की संख्या का है 2/5 x बराबर 35। ठीक है, अब एला हमला सरल करना है। यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं रहा है वहां पे क्या रहते? एक रहते। ये चीज तो हम ना सीख गए हैं। अब हमें दोनों जोड़ना है, दोनों संख्या ला आपस में जोड़ना है, तो हमें क्या करे पड़ी? हर ला समान करे पड़ी। और यहाँ पे 5 है, हमने देखा था 5 यानी कि ये एक ला 5 बनाए बर का करे पड़ी? 5 से गुना करे पड़ी। तो हम क्या कर सकते हैं ना, समतुल्य बनाए के जो हमारी विधि है, यानी कि x गुना 1/1 कर सकते हैं धन 2x/5 बराबर 35। ठीक है, अब ये 1/1 है, 1/1 यानी कि एक के एक ही होते, तो एक और एक का नीचे कुछ नहीं कर सकते, एक है। ठीक है, अब इला ध्यान से समझथन, देखथन कि कैसे हो। ये हो जाए x/1 गुना 1/1 धन 2x/5 बराबर 35। अब ये 1/1 ला हमन का लिख सकथन? 1/1 ला हमन लिख सकथन 5/5। ठीक है, काबर 5/5 ला अगर हमन काटथन तो वापस 1/1 हो जाते। ठीक है, अब ओकर बाद एकर गुना करथन अंश के गुना अंश के साथ, तो ऊपर हो जाते 5x और नीचे हो जाते 5। 1 गुना 5 5 ही हुई धन 2x/5। अब देखो हर समान हो गए दोनों के, और हर समान हो गए तो हमन क्या करथन? अंश मतलब आराम से वैसे के वैसे जोड़ देथन। 5x धन 2x हो जाही है, और नीचे जस के तस हमन हर ला लिख देथन 5 बराबर 35। 5 और 2 कितना होते? 7x हो जाते बटे 5 बराबर 35। ठीक है,
अब 5 का है यहाँ पे, 5 गुण भाग में है तरफ, वो तरफ ले लिखो तो क्या हो जाए, गुणा में हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ से ऐसे आधा कर लेता हूँ, तो क्या हो जाए 7x बराबर 35 गुणा 5 हो जाए। ठीक है, मैं अभी वाला ऐसे ही रखे रहता हूँ, मैं अभी बाद में मैं वाला पूरा करूँ। यदि 7 कामा है गुणा में है, 7 गुणित 35 गुणा 5। ठीक है, अब यहाँ अगर 7 ला मेरी तरफ से लिख दूं तो क्या हो जाए, गुणा में है, उस तरफ जाके क्या हो जाए, भाग में हो जाए। यानी कि x बराबर क्या हो जाए मोर 35 गुणा 5 बटे 7। यही हुई काबर 7 ला मेरी तरफ से पक्षांतरित करता हूँ और गुणा में रही से और भाग में हो गई। अब इला मैं सीधा हल कर सकता हूँ, 7 एकम 7, 7 पंचे 35। ठीक है, तो मोर का आ जाए यहाँ पे x के मान मोर आगे इला यहाँ से मैं खींच लेता हूँ ताकि मोला ज्यादा जगह मिल सके। ठीक है, अब यहाँ पे मोला क्या मिल गए, x बराबर मिल गए 5 गुणित 5 बटा 1, यानी कि x बराबर मिल गए 5 एम 25। ठीक है, x के मान मोला मिल गए 25। अब भाई 25 मोला मिली, यानी कि मैं जान रहे बालकों की संख्या कितना है कि क्या 25 है कि क्या। ठीक है, और बालिकाओं की संख्या क्या है 2/5 गुना बालकों की संख्या, यानी कि अबेला मोला हल कर पड़ी 2/5 गुना 2/5 गुणा 25। ठीक है, अब 5 से हमन हल करबो तो काट सकते हैं हमन 5 से, 5 एकम 5 और 5 एम 25, यानी कि 5 दूनी 10 जन बालिका है। ठीक है, तो हमला बालिका मन के भी संख्या यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो बस समस्या कार्य से कि हमला बालक मन की संख्या अगर निकाल लेते हैं तो बालक की संख्या से हमन बालिका मन की भी संख्या आराम से निकाल सकते हैं। तो एक बार फिर से सवाल देखते हैं, आप मतलब उम्मीद करता हूँ कि समझ ऐसे हुई है। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 35 विद्यार्थी रही से कक्षा में, एक अर्थ हमन का जान गए कि कक्षा है अगर और कक्षा में बालक और बालिकाएं हैं तो दोनों जन जोड़ के ही 35 हुई, तभी पूरा विद्यार्थी मन हुई। बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या का 2/5 गुना है। जो बालिका मन की संख्या है वह बालक मन की संख्या के 2/5 गुना है। ठीक है, यानी कि हमारा सबसे पहले समझेल का पर ही काकर गुना के, यानी काकर आधार पे वह बालिका मन बताते और जेकर आधार में बताते ओला हमन x मान ले पड़ लेते। ठीक है, ओला हमन x मान ले और ओकर हिसाब से हमन y ला निकाले हैं। ठीक है, आगे बढ़थन 8वां सवाल देखथन, किसी संख्या के चौथाई में का कहा थे, किसी संख्या के चौथाई में। ठीक है, 12 जोड़ने पर, जो 12 जोड़ने पर है, यानी कि ये पहला पार्ट हो गया, भाग हो गया पहला, और ये दूसरा भाग हो गया प्रश्न के 20 प्राप्त होता है, तीसरा भाग होगा, वह संख्या ज्ञात कीजिए कहा थे। ठीक है, किसी संख्या कहा थे, मान लेथन हल यहाँ पे लिख लेते ना मना, माना वह संख्या बराबर x है। ठीक है, सबसे पहले तो जब भी कोई अननोन चीज रही, यानी कि अनजान चीज रही, बोला हम x मान लेते हैं। किसी संख्या कहा थे तो हम संख्या नहीं जाना, कोई संख्या नहीं दे, ठीक है, हमन का मान लें कि संख्या x है, मान लें के चौथाई में का कहा थे, संख्या के चौथाई में। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, चौथाई कहा थे, 4 गुना नहीं कहा थे। ठीक है, दो चीज अलग अलग, चौथाई मतलब होते 1/4 करना और 4 गुना मतलब होते 4 से गुना करना। एक चौथाई यानी कि 1/4 से गुना करना और 4 गुना मतलब 4 से गुना करना। तो अभी हमें क्या करना है, 1/4 भाग, यानी कि हमारे मन के चौथाई कैसे करबो हम संख्या की चौथाई, संख्या की चौथाई बराबर का हो जाए 1/4 गुना x हो जाए। ठीक है, अब ओकर बाद कहा थे 12 जोड़ने पर। ठीक है, संख्या के चौथाई में संख्या के चौथाई में 12 जोड़ने पर, यानी कि 1/4 x रही 12 जोड़ने पर
का हो जाते कहा थे प्राप्त कितना होते कहा थे कितना बराबर हो जाते कहा थे 20 के, यानी कि हम उनके समीकरण का बनी 1/4 x यहाँ पे गुणा आ जाही धन 12 बराबर 20। ठीक है, ये हमारे मन के समीकरण बन जाही। ठीक है, तो अब ये समीकरण जैसे ही बनते होकर बाद मतलब हल करना बहुत आसान हो जाते। अब इला हमन पूरा करतन भाई 1 और 4 के गुना होई तो का हो जाही 1 से हो जाही 1 और x के गुना हुई 4 नहीं 1 और x के गुना हुई तो x हो जाही बटे 4 धन 12 बराबर 20 हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकता है, यह धन में है। देखो हल करे के सबसे सरल तरीका है कि ये धन में है, धन ला हमन उती लिखबो तो कामा हो जाही ऋण में हो जाही, यानी कि x बटे 4 बराबर 20 ऋण 12। ये चीज ला अपन समझल पढ़ी संगवारी हो कि कब हमन जोड़ना है सामने वाला संख्या के साथ कि कब हमन पक्षांतरित कर देना है, जेमा हमन सहूलियत पड़त है। गुना करे में भी देखू कि गुना और भाग में अगर कहीं भाग हुआ थे गुना के बाद तो पहले वाला आराम से करूँ। ठीक है, हमन आगे देखबो और मैं बताऊं कि कब कब कैसे करना है। तो यहाँ पे हमन 20 में 12 घटाबो तो 8 हमारा मिल जाही और इतनी हमारा मिल जाही x बटे 4। ठीक है, अब यहाँ देखा था हमारे उनके पास है x बटे 4 बराबर 8। अब यहाँ पे एक सा भाग में है, भाग लाओती पक्षांतरित करबो तो क्या हो जाए गुणा में हो जाए, यानी कि x बराबर 8 गुणा 4। पक्षांतरित करने पर ऐसे अपन लिख सकते हो कि हर जगह जो काम करे थो बोला वो कैसे क्या होते सामने वाला जल्दी समझते यार ये चिन्ह अपन लगाए पड़ी। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं हम 12 को पक्षांतरित करने पर। ठीक है जी, तो 8 चौक कितना हो जाते हैं 32, 8 चौक 32 हो गया, यानी कि x वो संख्या है जेकर 1/4 करके और 12 जोड़े से हमन मन के 20 प्राप्त होते। ठीक है, हम ये भी कर सकते x बटे 4 धन 12 बराबर 20 है। तो यहाँ पे x हम जो x के वैल्यू है x के मान है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 4 से भाग दे सकते हैं और बाद 12 से जोड़ सकते हैं, हमारा 20 प्राप्त होते कि नहीं ये हमारा जान सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप मतलब समझे सो ही। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है, सवाल में कुछ ज्यादा समस्या नहीं होना चाहिए, बस एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो लड़का मैंने सवाल ठीक से पढ़े नहीं। ध्यान से पढ़ो, सवाल जितना बार हो सके उतना बार पढ़ो। जैसे किसी संख्या के कहा थे, अब कौन सी संख्या कहा थे किसी संख्या के नहीं पता है कर सकते हमन का माने ना x माने के चौथाई में। अब ओकर बाद दूसरा का बोली से कि भाई ओकर चौथाई में जो संख्या है ओकर चौथाई में हमन कहीं कुछ हमन का करना है, ओकर चौथाई निकालना है। अब ओकर बाद चौथाई निकालने के बाद क्या कर थे 12 जोड़ने पर कहा थे, यानी कि 12 जोड़े दर कहा थे। अब ओकर बाद क्या प्राप्त हुआ थे कहा थे मतलब 20 प्राप्त हुआ थे कहा थे। तो जब सवाल आप ध्यान से पढ़ू तो सवाल खुद ही आप मतलब उत्तर कैसे निकालना। ये तो रही संगवारी हो 8 प्रश्नावली 4.2 के 8 तक के सवाल, और बाकी के सवाल मतलब हम अगले कक्षा में देखबो। उम्मीद करथन कि भारतीय प्रश्न मतलब आप मतलब समझे बहुत ही आसान हो सोही, और थोड़ा सा समझे के जरूरत है प्रश्न मतलब बार बार पढ़े के, और जितना बार पढ़ू उतनी ज्यादा अच्छा से समझ आई। तो अगली कक्षा तक देवा हमला विदा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।